नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इसी साल के आखिरी या फिर उससे पहले अगर हम बात करें तो नवंबर में हो सकता है कि बिहार में चुनाव हों। अब चुनाव को लेकर लगातार तमाम बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों, चाहे वो राष्ट्रीय हों, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अपनी ज़मीन तलाश ली जाए और अगर वहाँ पर उनकी पकड़ है, तो उसे और भी मजबूत किया जाए। अब इसी को लेकर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है लगातार एकजुट होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लगातार तमाम दौरे, तमाम वादे, तमाम दावे बिहार की जनता के सामने किए जा रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद करे, जनता को वो लुभा सके और जनता इस चुनावों में उन्हें मैंडेट दे सके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ये वो तमाम प्रमुख पार्टियां हैं जिनकी बड़ी भूमिका बिहार की राजनीति में रहती है। ऐसे में पिछले 10 दिनों से लगातार वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर कर रहे हैं और आज 10वां दिन है। 16 दिनों में लगभग 25 जिले कवर करने हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही की गई हैं। आज जानकारी मिली कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ-साथ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। अब इन सबसे इतर तमाम बड़े चेहरों को लेकर तमाम चर्चाएं थी कि इस बार जो है विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इस पर स्पष्ट बात, अब स्पष्ट रुख जो है वो राहुल गांधी का भी सामने आ चुका है। उनकी तरफ से भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया, इंडिकेशन दिया गया कि अपोजिशन में जो इस बार विपक्ष है, खासतौर पर जो आरजेडी है और इस बार बिहार में विपक्षी गठबंधन के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी निभाया जाएगा, उनको उनका भी सामना किया जाएगा और विपक्ष का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में इस बार बिहार चुनाव लड़ा जा रहा है और इसी को लेकर तमाम रणनीति भी बनाई जा रही है। आपको जानकारी दें कि बिहार में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा बहुत जोरों-शोरों से लगातार विपक्ष उठा रहा है कि एसआईआर जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल गलत है और जानबूझकर कहीं न कहीं वोट को काटने की पूरी कोशिश इस बार जो है सरकार कर रही है, इसीलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम इस मुद्दे को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चाहे वो वोट चोरी का आरोप हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, इस बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी उठाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसका असर कितना आने वाले वक़्त में चुनावों में देखने को मिलेगा, सबका सवाल यही है, क्योंकि समर्थन लगातार मिल रहा है, भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो रही है और तमाम तस्वीरें भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से जारी की जा रही हैं कि लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लेकिन ये समर्थन क्या वोटों में तब्दील होगा? क्या जिस वोट, जिस बहुमत का ज़िक्र बार-बार विपक्षी गठबंधन कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें और भी तमाम बड़े चेहरे हैं, जिसमें पप्पू यादव हैं, क्या वो तमाम वादे, क्या वो तमाम दावे सच साबित होंगे? क्योंकि आने वाले वक़्त में चुनाव होना है, अभी डेट रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन अमूमन आंकड़े यही बताते हैं पिछले कुछ चुनावों में कि 5 से 6 फ़ेज़ेज़ में चुनाव होंगे और इन चुनावों में देखना ये बहुत दिलचस्प है कि आखिर जनता किसे चुनती है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है। सरकार यानी कि जो वर्तमान में सरकार है, एनडीए गठबंधन, उनकी तरफ से इस बात का ज़िक्र हो रहा है कि अगर अ, आरजेडी अगर सरकार बनाती है तो जंगल राज वापस आएगा और वो 1990 का दौर और 2000 का दौर जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएँगे, जब लगातार क्राइम जो है ग्राफ उसका बढ़ेगा। ऐसे तमाम दावे जो हैं वो सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं मिलकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बेरोज़गारी का भी मुद्दा है, जिसमें बिहार विकास को भी लेकर बात की जाती है कि बिहार का विकास उस तरीके से नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से लगातार नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए गठबंधन की वहाँ पर सरकार है। हालाँकि कई बार हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ जाकर सरकार में रहने का पूरा प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उस पर आसीन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि विपक्ष भी अब तक इसी बात का ज़िक्र कर रहा है कि जनता जो है वो नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है और नीतीश कुमार को बाय-बाय करने की पूरी तैयारी इस बार बिहार की जनता ने कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 243 सीटों पर दबदबा किसका है, ये तो खैर आने वाले वक़्त बताएगा, लेकिन सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूले को भी लेकर तमाम चर्चाएँ हैं कि आखिर कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितने सीटों पर जेडीयू लड़ने वाली है, कितने सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और कितने सीटों पर मांझी की हम पार्टी जो है वो लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश हो रही है कि जहाँ पर जनता ने उन्हें नकारा,
अब वहां पर किस तरीके से वो अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएं, ज्यादा नहीं तो कुछ तो सीटें उनके पक्ष में आए, इसकी भी पूरी कोशिश लगातार की जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक तर्क ये भी दिया गया कि जब राहुल गांधी ने पिछली बार यात्रा की थी तो उसका असर भी कुछ चुनावों पर देखने को मिला था और खास तौर पर अगर हम बात करें तो साउथ में एक बहुत बड़ा असर जो है देखने को मिला था और इसी बेनिफिट जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस को हुआ था। लेकिन क्या वो असर इस बार के बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से कितना फायदा तेजस्वी या राहुल गांधी को होने वाला है? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।